ये तो मैंने नहीं कहा कि तू मैके से लेकर के आई है इसको। ये तेरे मैके वालों का पैदा किया हुआ नहीं है, मेरा बेटा है। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली तू है नालायक। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ तू सामने आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे तू जाहिल है नहीं, सेम उसी प्रकार से बच्चे को ला करके खड़ा कर दिया है। जरा इसकी शक्ल को देख, ये 27 साल का लड़का है और बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा ऐसे दाढ़ी न रखा है, ऐसे कपड़े न पहने हैं, ऐसे चश्मा न लगाए, गांव के अंदर नंगा घूमे, तब लंबरदार की इज्जत बनी रहेगी। कोई इज्जत जबैल मुश्किल नहीं है। शागिर्दी बदतमीज औरत, जबान दराज, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है, कतरनी जैसे जुबान चलाती जा रही है। अगर इसी तरह बच्चों को बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ठार हो जाएगा, हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बता दे रहा हूं, बच्चा चाहे कितना प्यारा हो लेकिन बेटे को कभी सर्प नहीं बिछाना चाहिए, नहीं तो एक दिन वही बेटा अपने पेरेंट के ऊपर जूते चलाना शुरू कर देता है। याद रखना मेरी नसीहत को, बेटे को कभी सर्प नहीं बिछाना चाहिए। नगराज सामने आओ। देखो बेटी, तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारी सोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है कि तुम बिल्कुल निरक्षर हो, अनपढ़ हो। क्योंकि बेटे जो इंसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो जानवर की तरह बेचारे माने जाते हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं होता बिल्कुल वो जानवर होता है। उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है। तो तुम्हें यह पहचान नहीं दिखाना है कि तुम अंगूठा टेक हो, तुम्हें यह पहचान दिखाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरी जिंदगी सिर्फ गरीबों के ऊपर डिपेंड करती है। मैं गरीबों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी नसीहत हमेशा याद में रखना। कौन है रे? उसे बुला करके ले आओ। आफत है यार, कब का लागत है काकी गरम यार। मुंशी जी हाँ, देखो खाते में किसका कितना बकाया है। अरे वो तो हम देखबे करब, कुछ बताओ ना बात है? पहले खाता देखो उसके बाद बताएंगे। बताइयो। तोहरा तो है यार, कितना है? 250 रुपया लेगा। तोहरे मेहरा लड़का बात से ठौरा खाएगा। हाँ 50 तो दियो, 200 बाकी है। अपना देखो। हमार साफ है। साफ नहीं हाफ होगा। आप नहीं ना साफ है। और होरी लाल के हैं। होरी लाल का कितना है? प्रदीप किया जाता है, उनके गोल टूट गए, प्लास्टर चलवाओगे 250 लगे। अच्छा तो कुछ दिए? 200 लगे, 50 बाकी। 50 बाकी। इनका 50 ग्राम और कई दे तो ये लटक जा। ए हाँ। उन्हों के है यार। किसका? आलमपुरी के। आलमपुरी का कितना है? आलमपुरी का 1800 है यार। 1800। अपने बच्ची के ब्याहे का लेके उनके बहने भाग गए। हाँ पैसा का 1500 देंगे, 300 बाकी। 300 बाकी। और
जग्गू के हैं। जग्गू का कितना है? 500 रुपए है। 500। 1 रुपया नहीं दिया। 1 रुपया नहीं दिए? सलीम जोकर 1 रुपया नहीं दिया यार। हाँ। बाबू साहब, हर किसान जिससे जो हो सकता है हर महीने दे जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। क्या हो गया रे तेरे को? है तेरे को क्या हो गया? तेरे को स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? बिच्छू ने दंश मार दिया? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया? जो इस प्रकार चेयर से उठती और पैर पटक करके चलती है, वो भी मेरे सामने। तू औरत है, ये तेरी तहजीब है? बदतमीज औरत, आज ही जा गया हूं। हाँ, जग्गू आया था मेरे पास, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उससे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे, क्योंकि जितने भी गरीब लोग हैं सब मेरे ही पास आते हैं। सबको देखना पड़ता है और संभालना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले बेटा एक इंस्ट्रक्शन लेते जाओ, बल्कि तुम्हारे लिए इंस्ट्रक्शन नहीं है, वार्निंग है। अगर उसके पास पैसे हों तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देखना कि उसके घर की स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में फाके चल रहे हो, बराबर 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो पाती हो। अगर ऐसी हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो वो पैसा मेरे को नहीं चाहिए। नो, वो पैसा माफ कर दूंगा मैं, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये बेचारे हमारी जमीन पर काम करते हैं, रात दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं, धरती माँ का सीना फाड़ते हैं और अनाज उत्पन्न करते हैं, जो आज हमारे गोदाम भरे हुए हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम गरीबों की सुरक्षा करें, रक्षा करें। हमारा ये फर्ज नहीं बनता है कि अपना पैसा गरीबों के हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहां से तुम गए और तुमने जरा सा भी उसे तंबी कर दिया, परेशान किया, और तुम्हारी वजह से उसके आंखों में आंसू आ गए और मेरे को शिकायत मिल गई, तो बेटे भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारे आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा, याद रखना। सावित्री, जरा अपने चश्मे वाले बेटे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। अरे ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली, नालायक। सुना अपनी बात को। सुना। इस तबेले के अंदर तेरे कोई इज्जत नहीं है। बचपन से समझाती थी कि देख बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन पढ़ने लिखने नहीं जाता था। सारा दिन गोरी डंका खेलता था और चश्मा लगा के लौड़ियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती है। नहीं राणा सिंह की क्या औकात थी जब आज ऐसे अल्फाज सावित्री सिंह को बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहते हैं, और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार बुद्धू मैं भी कहलाई जाती हूँ, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। तेरे भाई को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख करके कोई सरकारी नौकरी करेगा और पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा रे? हमारा बेटा भाई चढ़ाई रे, जस गरीब गुरबा है तेरा बात करना, मार छोबड़ा पीछे हो जाए।
मुंह गद्दा था खोपड़ी चढ़ा चला हुआ था। दूर से बात कर। सुना बेटा, तुम्हार बाप कहा जाए गरीबन से कर्जा सुना, अगर पैसा देता है तो ठीक नहीं, गरीबन कर्जा माफ कर जा। कौनो गरीबन बेटवा रहम ना करे। इनका जगवा इनका दारू गोश्त का पैसा हो जाता, लंबरदार का पैसा दिए नहीं होता है। इनके धरा जाए के नर्री पर लात और पैसा असूर के अलावा नहीं। यही तरह अगर तुम्हारे बाप के चलता चलत रही तो सारा खजाना इन गरीबन में लुटा दे। कौन हमका लंबरदार इन कही, कौन तो का लंबरदार कही रे। ये सब हमका ना सिखावा बेटा। लॉकडाउन लाग रान का फोन करेंगे ना राज होत रान के लंबरदार का की यहाँ के मर गई है। दारू गोश्त का पैसा होत रान रे वही जाते यहाँ दारू गोश्त खा लड़कन के चड्डी पाट रहे और लड़के गांव में कहती है कि लंबरदार के बप्पा नौकरी करे थे, दबदबा है, दबदबा बना रही, गांड फटी रहा है। वहाँ नाश है, चल पीछे चल नाश हो जाती। सुना बेटा, कौनो गरीबन पर रहम ना करा जाए कि मैं बेटा साथ पैसा असूल के अलावा। ठीक है बात, चलिए आप। गरीबन के खून चूस के अलावा बेटा रहम कौनो गरीबन मना करा। कौन दुर्रात है कौन नर्रात है, किराए के मारे इफ्तिरा इसने बता दिया। चलिए यह काम हमारा है कि किसानों से किस तरह हम कर्ज वसूल करते हैं। चलिए आप आराम करिए। याद रख वाली बात नहीं, तुम्हार माई बड़ी लपलपा है। एक कंटाप मारूंगा साले ना, बत्तीसी निकल कर बाहर आ जाएगा। गलत ना समझो यार, बात समझो। तुम्हार महतारी तुमका मायात है यार, बढ़िया है, लेकिन तुम्हार बाप सही नहीं है यार। बाप साला खड़ूस है यार। जरा सोचो, एक ही माई के दो औलाद हो, एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता सियाए हैं। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए मिलता है, तुमका दारू बनवावे का पैसा नहीं मिला। अंडू खसियत बने घूम रहे हो। उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी के मुंह नहीं दिखाए रहे यार। हमका तो शंका होत है यार कि तुम राणा सिंह के हो कि ननियौरे हराम घोर, अरे ढिल्ला तो दोबारा कहो साले काट कर फेंक दूंगा। बाबू साहब, अगर काटना पीटना है, गुस्सा गर्मी दिखाना है तो अपने बाप को दिखाओ, जो 2 भाई के बीच फरका किया है। तो हूँ नहन के लड़का है, तुम का खेतहरी वाले। शराम जादे, अगर दोबारा इसी अल्फाज निकाला तो हलक से जुबान खींच लूंगा। हराम हो गई गाओ सरिया डराओ, सरिया सही हो साले चले में नमक छिड़क रहे हो। चले में नमक नहीं, तुम भी उनके औलाद हो, बड़े बेटे हो, तुम्हारा कोई सम्मान नहीं है। 2 रुपया खर्चा कर जाओ तो हिसाब हो रहा। हम तो वही तो साले हराम जादे प्रतिष्ठा बात कर रहा है। शराब आगही में राणा सिंह ने आज इस बात को जाहिर कर दिया है कि दोनों बच्चों में किसे कितना प्यार है। और एक तरफ मंजीत सिंह को देख और एक तरफ मुझे उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से। लेकिन आज राणा साले अब मैं तुझे दिखाऊंगा अपनी असलियत को। आज के बाद देख रहा राणा कि साले तेरा कोई वसूल नहीं होगा।
और आज के बाद नगराज सिंह अपना वसूल खुद बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा साले ने? और कहा है कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुई असमुलाई के रहम है उस साले गाड़े के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक इनसे कर्ज वसूल करेंगे। हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करूंगा। अगर तेने से इनकार किया तो दुनिया से बेटा तौबा। आओ चलते हैं हम सोलापुर गांव चक्कू के घर आवरी शाह। अब एक खोपड़ी गरम कर दिया हूँ। गर्मी में जा रहा है, एक आधेन का लैदा ही ले, और लैदा न ले तो हम तो जाए रही। जहाँ सुई न जाए हुआ हम फाग बोलिया, जहाँ चिनगी लागी हुआ पूरा गांव सुलगो। वैसे एक बात है, अगर कोखिया लड़ाई न हो तो हम कल लाई चले। गंगा कसम सुबेरे खोपड़ी फरुआ जाए। अब जग्गू खिया महाभारत पक्का है, अगर पैसा दे है तो ठीक है, नहीं खोपड़ी खराब है। एक आधे का लाई दे ले और न लाई दे है तो हम तो जाए रही है। लाई चलो तो फिर खोपड़ी फरुआई तो भरे घर खाली एक दिन लाई चलो, वो देखो फिर शुरू हो जाएगी घाचा घा कहना है। और चमकी चमकी फिर गोया चमकी फिर